जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जितने भी बच्चे अभी इस वीडियो के माध्यम से हमारे YouTube चैनल स्मार्ट GS 2.0 के माध्यम से हमारी प्रत्येक टॉपिक को पढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, उससे आग्रह है कि अपने दोस्तों के पास भी अच्छी से अच्छे तरह का, ठीक है, ग्रामर को जड़ से समझने हेतु आप भेजें। और जो नए अभी आए हैं, ठीक है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहां तक संभव अपने दोस्तों के पास भी भेजें, ठीक, ताकि हम लोग अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ा पाए। ठीक है, हम लोग इससे पहले नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन सभी पर थोड़ा थोड़ा चर्चा कर चुके हैं। और नाउन का मतलब संज्ञा का पूरे पार्ट्स आप लोगों को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब नाउन के बाद जगह आ जाती है प्रोनाउन का, यानी नाउन मतलब संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब हो जाता है सर्वनाम। क्या? सर्वनाम। यानी प्रोनाउन का मतलब क्या हो जाएगा? सर्वनाम। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या? सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी प्रोनाउन। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफाइन ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो हम लोग सबसे पहले जाने, ठीक है, हम लोग सबसे पहले जाने कि प्रोनाउन होता क्या है, सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है। हम लोग जड़ से अगर ग्रामर को पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप लोग पढ़ लेते हैं, आपको ग्रामर में कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप जो है ना जुड़े हुए हैं किस चैनल से? तो स्मार्ट GS 2.0 के चैनल से। ठीक है, और हमारे इस YouTube चैनल के, ठीक है, जो महानिर्देशक हमारे दीपक सर है, ठीक है, वो आप लोगों को भी इससे अच्छा, ठीक है, और वीडियो मोटिवेशनल के तौर पर भी देने वाले हैं। ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज क्या? व्हाट इज प्रोनाउन। क्या? व्हाट इज प्रोनाउन। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन मतलब क्या? सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या है? हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या है? आखिर सर्वनाम है क्या? हम लोग जो पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में क्या है। तो व्हाट इज प्रोनाउन, हम लोग डिफाइन सबसे पहले जानते हैं, डिफाइन जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो ए प्रोनाउन इज ए important words we use the place of noun। ठीक, यानी ए प्रोनाउन इज ए इम्पोर्टेंट वर्ड्स वी यूज द प्लेस ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर। क्या? संज्ञा के स्थान पर जिस शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्दों का उपयोग किया जाता है ना, उसे हम लोग क्या? प्रोनाउन अर्थात क्या? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग विशेष तौर पर, ठीक है, इसका उपयोग विशेष तौर पर हम संज्ञा के बदले, किसी भी नाउन के बदले हम लोग करते हैं। मान लीजिए, ठीक है, तो प्रोनाउन का उपयोग कहाँ करते हैं? कौन कौन सा शब्द को हम प्रोनाउन कह सकते हैं? ठीक है, किसे किसे हम लोग प्रोनाउन कह सकते हैं? मान लीजिए अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर देख लें ना, अगर कह देते हैं क्या? मान लीजिए राम इज ए गुड बॉय एंड ही इज वेरी टॉल। आप लोग समझिए पहले अच्छा से ना, क्या? राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, एंड ही इज वेरी टॉल। अच्छा से समझिए पॉइंट वाइज, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, एंड ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। आखिर यहाँ पर जो उपयोग किया गया है, क्या? राम, राम जो है एक नाम है, और नाम को आप क्या कह सकते हैं? आप नाम को क्या? आप नाउन अर्थात संज्ञा कह सकते हैं, क्योंकि आपको पहले डिफाइन में बता दिया गया।
क्या, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जगह, किसी जानवर इत्यादि के नाम को हम लोग क्या, नाउन अर्थात संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। आखिर क्या, नाम, राम जो है क्या एक नाम है, पर नाम को हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउन कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। क्लियर। अब देखिए, संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे ही तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही तो हम लोग क्या प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, चर्चा तो राम का किया गया, मतलब राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। एंड ही इज वेरी टॉल, आप ही बताइए कि ही का इस्तेमाल किसके लिए किया गया, ही का इस्तेमाल किसके लिए किया गया, इसका मतलब राम के लिए किया गया। तो राम एक नाम, नाम एक संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया, मतलब ही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन कहलाएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं प्रोनाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या, सर्वनाम कहते हैं। मतलब राम के बदले उपयोग किया गया ही का, ही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। इसमें और किसी भी वर्ड को हम लोग प्रोनाउन नहीं कह सकते। क्लियर। अब उसके बाद मान लीजिए, ठीक है, अगर और भी उदाहरण लेकर हम लोग देख लें, ठीक है, जैसे कि दी काउ गिव अस मिल्क, दी काउ गिव अस मिल्क, ठीक है। सी इज वेरी सी इज वेरी कलरफुल, वह बहुत रंग बिरंगा है, ठीक है, बहुत अच्छी है, सुंदर है। आखिर मान लीजिए आपकी दी काउ जो है ना, इसको हम क्या, दी काउ को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये आपका कहलाएगा नाउन, क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। लेकिन अब देखिए, गाय दूध देती है, तो गाय दूध देती है, उसके बाद वह बहुत सुंदर है, रंग बिरंगा है मान लीजिए, ठीक है। सी का उपयोग जो है, सी का उपयोग आप किसके लिए किए हैं, कहीं न कहीं आप दी काउ के लिए किए हैं, मतलब क्या, गाय के लिए किए हैं। इसका मतलब सी जो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा, वही तो प्रोनाउन कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा प्रोनाउन, क्योंकि दी काउ एक संज्ञा के जगह पर हमने इस्तेमाल किया, सी का ही कहलाएगा आपका क्या, ये कहलाएगा आपका प्रोनाउन, जान जाइए। यानी एवं प्रकार से मैं उदाहरण जितना भी लो ना, तो संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा उसे ही हम कहेंगे क्या, प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम कहेंगे। अब बात करें अगर शॉर्ट ट्रिक में, अगर बात करें, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में, तो आप लोग समझे अच्छा से, खास करके अगर बात करें तो हाँ, ही क्या, ही सी इट, ठीक, दिस दैट, ठीक, दे, उसके बाद में देम, दोज, इटीसी। इस तरह का अगर कोई भी अंग्रेजी लिखने के क्रम में अगर वर्ड्स आती है ना, तो इसे ही हम लोग कहेंगे क्या, प्रोनाउन। यानी ये सभी प्रोनाउन का कुछ भाग है जिससे हम विशेष करके उपयोग करते हैं अंग्रेजी का कोई सेंटेंस लिखने में, अंग्रेजी का कोई सेंटेंस लिखने में हम लोग विशेष करके इसका उपयोग करते हैं, इसलिए ये आपका कहलाएगा प्रोनाउन, क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। इसलिए इन सब चीजों को याद करना हमारे लिए बहुत जो है ना जरूरी है। अगर ये सभी हम छोटा छोटा अंग्रेजी का वर्ड्स हम याद नहीं रखते हैं ना, तो प्रोनाउन को पहचानने में हमें समस्या हो सकती है। इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है, उस उदाहरण को लें अगर, तो जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना जो है ना, पटना एक प्लेस है, एक क्या है, स्थान है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। एंड, ठीक है, दिस इज बिग सिटी, बिग सिटी। अगर बात किया जाए तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है, ठीक है। अब दिस इज बिग सिटी, यह क्या है, बड़ा शहर है। तो बड़ा शहर अगर कहा जाए ना, तो ये आपका जो देख रहे हैं, ठीक है, तो पटना और बिहार, ये बिहार की राजधानी पटना। आपने क्या देखा अभी, पटना जो है क्या एक प्लेस है,
एक प्लेस है, और बिहार भी क्या है, प्लेस है, यानी कहा जाए तो क्या है, यह एक स्टेट है, ठीक है। लेकिन दिस इज बिग सिटी, यह बड़ा शहर है, यह दिस का इस्तेमाल किसके लिए किया गया, पटना के लिए। अब आप क्लियर होकर समझ लीजिए क्या, A pronoun is the important words we use the place of noun। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्दों का आप उपयोग करते हो ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रोनाउन बोलते हैं। क्या प्रोनाउन बोलते हैं। किसी भी अंग्रेजी का अगर कोई भी सेंटेंस में ना हम लोग देख लेते हैं भाई, संज्ञा के स्थान पर अगर कोई भी ही, सी, इट, दिस, दैट, देम, दोज, दे, इस तरह का कोई भी अगर अंग्रेजी का वर्ड्स मिलता है, यही आपका कहलाता है क्या, प्रोनाउन। क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि आपने कुछ उदाहरण में भी देखा, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार एंड दिस इज बिग सिटी, यानी दिस का उपयोग किया गया पटना के लिए, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका दिस कहलाएगा प्रोनाउन, जबकि आपका पटना कहलाएगा प्रोनाउन। फिर पटना क्या, नाउन, ठीक, और दिस क्या, प्रोनाउन, क्योंकि इसका उपयोग किया गया किसके लिए, तो पटना के लिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम लोग बात कर लेना, किसी भी प्रकार का अंग्रेजी का अगर सेंटेंस लिखते हैं, उसमें विशेष करके अगर नाउन के जगह पर ये सब अगर शब्द लेते हैं, ये आपका कहलाएगा क्या, प्रोनाउन कहलाएगा। कहीं कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से सीख सकते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए एवं प्रकार से और, ठीक है, लिखेंगे क्या, दी अर्थ इज वेरी अराउंड एंड दिस इज माई मदरलैंड, ठीक है। अगर बात करें तो दी अर्थ इज वेरी अराउंड एंड दिस इज माई मदरलैंड। मदरलैंड का मतलब होती है मातृभूमि। क्या, मातृभूमि। सोचिए, दी अर्थ इज वेरी अराउंड, यानी पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल है। इसमें हमने किस चीज का इस्तेमाल किया है, दी अर्थ, मतलब क्या, पृथ्वी केवल एक है और बहुत बड़ा है ना, इस कारण से हम इसे क्या बोल सकते हैं, क्या, प्रॉपर नाउन, नाउन का ही एक भाग है, ठीक है। तो दी अर्थ नाउन, दी अर्थ को तो आप कह सकते हैं नाउन, लेकिन एंड दिस इज माई मदरलैंड, यह मेरी मातृभूमि है, यह मेरी मातृभूमि है। यह का प्रयोग आप किसके लिए किए, यह का ही प्रयोग किए हैं आप दी अर्थ के लिए, इसलिए दी अर्थ आपका हो जाएगा नाउन, लेकिन आपका दिस क्या हो जाएगा, दिस आपका हो जाएगा प्रोनाउन। इस तरह से हम लोग आज नाउन के बाद प्रोनाउन का एक एक टॉपिक को हमने देख लिया। और प्रोनाउन अगर चुनने की बात किया जाए ना, इस तरह से आसानी से हम लोग प्रोनाउन जो है अंग्रेजी शब्द में चुन सकते हैं। अंग्रेजी कोई सेंटेंस अगर हो, इसमें प्रोनाउन को अच्छी तरह से हम ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें टिक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अब अगले वीडियो के माध्यम से आपको एडजेक्टिव भी मिल जाएगा, लेकिन आप नाउन और प्रोनाउन को अच्छी तरह से नोट कर लें। एवं प्रकार से कोई अगर इसमें समस्या परेशानी हो तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत हो।